तो सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत गणित दर्पण चैनल पे। हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, जो कि आपके चौथा अध्याय है। इसके अंतर्गत हमने प्रश्नावली जो 4.1 है वो कंप्लीट पढ़ ली है, और वो आपने अगर वीडियो नहीं देखे तो उनको प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 4.2। अब 4.2 के अंदर आपके पहला प्रश्न आपको मिलेगा कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। आपने द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है उसको अच्छे ढंग से आप समझ गए हैं। अब द्विघात समीकरण के मूल है वो किस ढंग से निकाला जाता है गुणनखंड विधि से, तो आज उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेज पे लेता हूं मैं इस प्रश्न को। ये प्रश्न ले लिया मैंने कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना आपको? मूल। अब इसको गुणनखंड विधि से हल करना, कहने का अर्थ द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं वो आपको यहाँ समझना है। तो लेता हूं मैं सबसे पहला प्रश्न। फर्स्ट पहला प्रश्न है आपके एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। एक प्रश्न को अच्छे ढंग से समझना है तो आप इजीली किसी भी प्रश्न को कर पाएंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना एक प्रश्न आपको बोर्ड के अंदर मिलेगा ही 100%, इसलिए आपको अच्छे ढंग से समझना है इसको। मैंने प्रश्न ले लिया, अब आपको यहाँ पे साइड में थोड़ा रफ कार्य करके मैं बताऊंगा जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ मैं लाइन खींच लेता हूं। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको दे रखा है द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है। तो एक व्यापक द्विघात समीकरण है, वो होता क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये एक व्यापक द्विघात समीकरण का रूप है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको कहते हैं ए, एक्स का गुणांक है उसको कहते हैं बी, और अचर पद है वो क्या है? सी। पहले प्रश्न के अंदर मैं समय लूंगा आपको समझाने के लिए, बाकी जितने भी प्रश्न है वो जल्दी जल्दी आराम से हो पाएंगे, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं मेथड को तब तक आप प्रश्न में अटेंड नहीं कर पाएंगे उस प्रश्न को। तो यहाँ पे अच्छे ढंग से इसको समझना है। देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है? ए। तो इसकी तुलना करना है ये जो प्रश्न है इससे। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? कुछ नहीं है तो क्या होता है? एक। तो एक लिख के मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए यहाँ लिख लेता हूँ एक, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है? बी। तो यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है? 3, ठीक है। सी यानी अचर पद है ये, वो कितना देखने को मिल रहा है? 10। अब आपका सबसे पहला काम क्या है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यानी ए, इस ए का गुणा करना है सी से। ये गुणनखंड विधि के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1। तो 1 का गुणा किससे करना है? अचर पद से। यानी यहां मैं गुणा कर रहा हूं, देखिए 1 का गुणा करूंगा 10 से, तो क्या आ गया मेरे पास? 10, ठीक है। जो भी आपके गुणनफल आता है वो आप लिख लो, ये आप रफ कार्य करना है इसको। फिर देखिए जो 10 है, इस 10 के ऐसे टुकड़े करना है, टुकड़े यानी गुणनखंड। देखिए गुणनखंड विधि से आपको बोला है तो ऐसे गुणनखंड करना है, ऐसे टुकड़े करना है कि जो गुणा करने पर तो ये आए 10 आए, और आपके घटाने पर 3 आना चाहिए। अब घटाने पर 3 क्यों? क्योंकि जो बी है बीच में देखिए क्या है? ये 3 है, ठीक है। अब मैंने बोला है कि घटाने पर आने चाहिए, घटाने यानी जो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो आपके आना चाहिए 3। अब घटाने पर ही क्यों बोला, जोड़ने पर क्यों नहीं बोला? तो आपको इसको देखना, ये जो माइनस है इसलिए आपको ध्यान रखना कि घटाने पर आना चाहिए। यहाँ पे अगर आपके प्लस दिखने को मिलेगा, यहाँ पे अगर प्लस है तो आपके जोड़ने पर आना चाहिए। अब जोड़ने पर और घटाने पर क्या है वो अभी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। देखिए मैं आपके यहाँ टुकड़े बता रहा हूँ। देखिए 10 कब आएगा? मैं टुकड़े लिख लेता हूँ 5 और 2, ठीक है। देखिए 5 इंटू 2 करूंगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा 10, ठीक है। 5 का गुणा 2 से किया 10 आ गया, और 5 में से 2 को घटाऊंगा तो मेरे पास आ गया 3, यानी टुकड़े मुझे मिल गए। अब टुकड़े आप जितनी सवाल प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको प्राप्त हो जाएंगे। जैसे जैसे सवाल करेंगे आपके टुकड़े आपको जल्दी मिलने लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे 10 लाने थे गुणा करने पर, तो 5 इंटू 2 किया तो 10 आ रहे हैं, और घटाने पर मुझे 3 लाने थे तो मैंने 5 में से 2 को घटाया तो 3 आ गया। यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर क्या आना चाहिए? 3। तो अब आपको क्या करना है, जो ये 5 और 2 है, यानी ये 5 और 2 आपने जो टुकड़े प्राप्त किए, गुणनखंड प्राप्त किए, उनको रिप्लेस करना है इस 3x की जगह।
ये आपका यहाँ सवाल है। तो मैं लेता हूँ सवाल के अंदर वापस क्या करना है, देखिए इसको हटा देते हैं और जो एक है उसको भी हटा देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है, आपको नहीं लिखना है। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ये ऐसा का ऐसा। ये जो -3x है इसकी जगह आपको 5 और 2 रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो 3x है वो माइनस के आगे क्या है, माइनस, तो घटाना है मुझे, तो एक माइनस का एक प्लस का लिखना पड़ेगा तभी घटेगा। तो मैं लिख लेता हूँ, देखिए माइनस के 5x और प्लस के लिखूंगा 2x। 5 और 2 मुझे रिप्लेस करना है 3x की जगह पे। मैंने 5x के आगे माइनस लिखा है, 2x के आगे प्लस लिखा है। अब क्यों लिखा है बड़ी संख्या के आगे माइनस, क्योंकि घटाएंगे तो माइनस के 3x आने चाहिए। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3x। ये थोड़ा सिंबल का आप ध्यान रखना। अब देखिए माइनस के 10x पीछे ऐसे के ऐसे लिखना है, इसमें कोई चेंज करना नहीं है, बराबर 0। इस स्टेप से ये स्टेप आ गई। अब ये स्टेप से वापस ये पहली वाली स्टेप आती है, यानी ये आप एक बार चेक कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ो ताकि आपके सवाल में कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा है, ठीक है, -5x है और प्लस के 2x है। जब घटाएंगे तो -5x में से 2x घट जाएगा क्योंकि समान पद है, तो आ गया माइनस का 3x। ओके, और -10 है, इसमें कोई चेंज किए ही नहीं है अपन ने, वैसा का वैसा है और बराबर 0 मैंने लिख दिया। ये स्टेप आपके मेन है। उसके बाद में बहुत इजी काम है, आपको दो दो पद के अंदर से कॉमन लेना। देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ -5 है, इन दोनों में आपको समान क्या नजर आ रहा है, एक्स, तो एक्स को पकड़ के बाहर ले लो, ये बाहर आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर था यानी 2x थे, इसमें से एक x को मैंने पकड़ कर बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 1x। फिर देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लो, ये माइनस आ गया। यहाँ से मैंने x को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 5। अब बाहर लेने का मतलब होता है कॉमन, और कॉमन का अर्थ हुआ भाग जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के अंदर x का भाग गया तो x आ गया, 5x के अंदर x का भाग गया तो 5 आ गया, ठीक है। अब इसकी बारी, इन दोनों पदों के अंदर आपको कॉमन लेना। इन दोनों के अंदर मैंने पहले इन दोनों के अंदर कॉमन लिया, अब मैं इनके अंदर कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। अब देखिए 2x और -10 है, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, कॉमन का अर्थ है दोनों में किसका भाग जा रहा है। तो देखिए 2x और 10 के अंदर सिर्फ 2 ऐसे संख्या है जो दोनों में भाग जा रहा है। 2x के अंदर 2 का भाग जाएगा और 10 के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, 2 को कॉमन ले लेता हूँ। तो प्लस, देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 2 आ गया कॉमन, अंदर क्या रहा, यहाँ पर देखिए x है, x रह जाएगा क्योंकि 2 अपन ने बाहर ले लिए, यानी 2 का भाग जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, x बच जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 2 का भाग जाएगा 10 के अंदर तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 बार चला गया और बराबर 0, ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब वापस देखो, यहां से लगाकर यहां तक ये पूरा एक पद है और ये पूरा एक पद है। इन दोनों के अंदर आपको क्या समान नजर आ रहा है, x-5 और x-5 समान नजर आ रहा है, इसलिए मैं x-5 को वापस कॉमन ले लेता हूं। तो x-5 है वो कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, देखिए यहां से x-5 है, कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, यहां से एक x, ये x रह जाएगा। फिर x-5 यहां से भी मैं बाहर ले लिया तो ये प्लस का 2 है वो रह जाएगा अंदर, तो प्लस का 2 आ जाएगा बराबर 0। आपके गुणनखंड हो गए। यहाँ पे बोला था कि गुणनखंड विधि से निम्न दी गई समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तो ये आपके 2 ब्रैकेट हो गए, यानी आपका काम हो गया पूरा। यहाँ से हम मूल निकाल सकते हैं, तो यहाँ मैं अंत में आपको मूल निकाल के बता देता हूं। इसको हटा देते हैं, ये मैंने रफ कार्य किया आपको समझाने के लिए। अंत में लिखेंगे मूल के लिए, मूल के लिए। अब मूल के लिए आपको करना क्या है, मूल निकालना है तो आपको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट मिलते हैं आपको अंत में उनको 0 के बराबर करना है। तो देखो पहला क्या है, x-5 है, ठीक है, इसको कर दो 0 के बराबर। तो x का मान क्या आ जाएगा, देखिए माइनस का जो 5 है पक्षांतर होके राइट हैंड साइड में जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 5, यानी कि आपके x बराबर आ गया 5। एक मूल आपके प्राप्त हो गया, x बराबर 5, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो इसको। इसी प्रकार और करके दूसरा निकाल दो। दूसरा क्या है, x+2, ये दूसरा ब्रैकेट ले रहा हूं, तो x+2 इसको भी 0 के बराबर करो। सब सवालों के अंदर यही प्रोसेस करना आपको। तो x+2 बराबर 0 आ गया, तो x का मान कितना आ जाएगा, देखिए प्लस का 2 है
ये जब इधर जाएगा जीरो की साइड में, राइट हैंड साइड में पक्षांतर होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, राइट। तो इस ढंग से आपके दूसरा मूल भी आपके प्राप्त हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना है द्विघात समीकरण के अंदर कितने मूल प्राप्त होंगे आपको, 2। द्विघात यानी दो घात, दो घात है तो दो मूल आएंगे, त्रिघात है तो तीन मूल आएंगे, ऐसे ही होता है। अब देखिए x बराबर -2 आ गया, अंत में आप लिख सकते हैं अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन से हैं, एक तो 5 है और एक -2 है। तो लिख लेते हैं मूल 5 तथा -2 है। ये आ गया अंतिम उत्तर। तो इस ढंग से आपको प्रत्येक सवाल को करना है।